हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। आज हम लोग बात करेंगे म्यांमार और उसके हालात पर। म्यांमार में तख्ता पलट दिया गया है और भारत में इस तख्ता पलट से कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं या आ सकती हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार, जिसे हम लोग प्राचीन में ब्रह्म देश कहा कहते थे, दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जिसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और हिंद महासागर है। दक्षिण में थाईलैंड और पूर्व में लाओस जैसे देशों से घिरा हुआ है। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सूकी और राष्ट्रपति मिंट के साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। म्यांमार मिलिट्री टेलीविजन के बात अगर देखें तो पता चल रहा है कि सेना ने 1 साल के लिए पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी तक उसके एक्सेस को भी खत्म कर दिया गया है। पूरे देश में आंग सान सूकी की रिहाई की बात की जा रही है। पिछले साल चुनाव के बाद म्यांमार के सांसद राजधानी नेपिता में संसद के पहले सत्र 1 फरवरी को एकत्रित होने वाले थे। सुकी की पार्टी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 सीटों पर दर्ज जी, दर्ज जीत हासिल कर ली थी, जो बहुमत के आंकड़ों से 322 से कहीं अधिक था। 2008 में सेना के द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत कुल सीटों में से 25% सीटें सेना को दी गई थी, जो संवैधानिक बदलाव को रोकने के लिए काफी बताई जा रही है। कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिंग ऑनलाइन, ये उनका चित्र है, ने कहा है कि अगर कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो हम संविधान को रद्द कर देंगे। देश के कई बड़े शहरों पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती के साथ साथ सैन्य तख्तापलट की आशंका सबसे ज्यादा बलवती हो गई थी। और सूत्रों के अनुसार यह भी पता चल रहा है कि वहां पर तख्तापलट करके अपने सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो सेना स्वयं अपने हाथों में ले ली है। चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वांग विन ने कहा है कि म्यांमार में जो कुछ हुआ है उसका हमने संज्ञान ले लिया है और उसके विषय में सूचना जुटा रहे हैं। आप सबको पता है कि चाइना और भारत में संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, तो इसका सीधा संबंध चाइना जो है सीधे सीधे म्यांमार में हस्तक्षेप कर सकता है। चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि भाई देखिए, म्यांमार का जो मित्र है चीन, उसके लिए पड़ोसी देश का हमें फर्ज निभाना होगा। चीन ने यह भी कहा है कि म्यांमार में सभी पक्ष संविधान और कानूनीगत ढांचों के साथ अपने मतभेद दूर करेंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। उधर म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सूकी की बात करें तो नई दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज से 1964 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने म्यांमार में काफी बड़ी इज्जत और शोहरत हासिल कर ली थी। भारत के प्रति उनके झुकाव को देख करके चीन फूटी आंख नहीं सुहाता था। चीन कभी नहीं चाहता था कि म्यांमार का संबंध जो है भारत से दोस्ताना रहे। आज जब म्यांमार में तख्ता पलट दिया गया है तो यह एक अच्छा अवसर चाइना के लिए होगा। भारत को चारों तरफ से घेरने का सपना पालने वाले चीन को पता है कि सुकी के शासन में भारत विरोधी एजेंडे को यहां लागू नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर भारत के लिए खतरा कहां मंडरा रहा है। भारत का जो ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, जहां पर चीन की हमेशा से आंख लगी हुई है कि भारत को कहीं न कहीं से यहां पर पछाड़ दिया जाए, वो सब इस समय खतरे में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि म्यांमार में जो कुछ हुआ वह चीन की सीमा से सटा होने की वजह से यहां पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कई अलगाववादी और उग्रवादी संगठन म्यांमार की जमीन से ही भारत विरोधी गतिविधियों में संचालित रहते हैं, जिससे भारत को खतरा बढ़ गया है। भारत कुछ मौकों पर म्यांमार के अंदर घुस करके सैन्य कार्रवाई भी किया है और यह भी चीन बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन यहां पे खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि म्यांमार की सेना तात्मदाव, जिसका चित्र यहां सामने आप देख रहे हैं, म्यांमार की सेना तात्मदाव और चीनी की सेना
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे मामलों में ये कहा जा सकता है कि अशांत और जो भारत को हमेशा घेरने वाला चीन है, वह भारत के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि चीन के हाथों में खेलने वाला म्यांमार भारत के लिए आगे चल करके चुनौती ही बढ़ाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादी उग्रवादी अब म्यांमार का सीधा फायदा उठा पाएंगे, जिसको चीन सह देगा और भारत के लिए खतरा बढ़ेगा। अब आगे हमें देखना है कि भारत के लिए कौन कौन से खतरे सामने आ रहे हैं और भारत इन खतरों को देखते हुए अपनी सुरक्षा कैसे करता है, साथ ही साथ क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। तो जैसे ही न्यूज अपडेट होगा हम फिर आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।